अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो किंज़ा अनाबिया गई हैं स्कूल और मैं जुनैशा और अज़मिया को रेडी कर रही हूँ। मॉर्निंग से ही व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैंने मॉर्निंग से व्लॉग बनाया है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि पूरा रूटीन आपके साथ में शेयर करूँ। तो देखिए, जुनैशा नहला चुकी हूँ मैं जुनैशा को, लेकिन उसका रोना अभी भी बंद नहीं है। वो अज़मिया को एक्सेप्ट नहीं करती है, अज़मिया को बिल्कुल नहीं लेने देती है। अभी मुझे अज़मिया को भी नहलाना बाकी है। किंज़ा अनाबिया मेरी जब छोटी थी, मतलब जब अनाबिया हुई थी, तो एक दो रोज़ किंज़ा को लगा था कि हाँ दूसरा बेबी है ये और मम्मा इसको ले रही हैं, लेकिन 8 डेज़ के अंदर ही अंदर वो ठीक हो गई थी और अनाबिया से बहुत प्यार करने लगी थी। उसको कहलाती थी, गोद में लेती थी, मतलब कोशिश किया करते थे लेने की। 2 इयर्स की थी किंज़ा, लेकिन अब यहाँ पर अज़मिया 1 मंथ की हो चुकी है माशाल्लाह। आज 14 डेज़ पूरे हो चुके हैं हमारे, सवा महीना जिसे कहते हैं वो पूरा हो चुका है। लेकिन जुनैशा अज़मिया को लेने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यहाँ मैंने अज़मिया को भी नहलाकर रेडी कर दिया है और हेल्पर्स अपना काम कर रही हैं। मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, नहा तो मैं सुबह ही ली हूँ, तो कपड़े चेंज करने थे तो कपड़े चेंज किए हैं। और अभी आकर जुनैशा का भी रोना थोड़ा बंद हुआ है और टीवी ऑन किया है मैंने, उसकी कार्टून्स वगैरह वो देखती है कि किसी तरह से ये खामोश हो जाए। सर में दर्द हो जाता है जुनैशा के रोने से, बहुत रोती है और बहुत ही परेशान करती है ये बच्ची मेरी मुझे। अज़मिया का भी कुछ पता नहीं है, फ़िलहाल वो इतना परेशान नहीं करती हैं। तो हेल्पर्स अपना काम करके जा चुकी थी। मैंने रेडी होकर कुरान पढ़ा है माशाल्लाह, आज बहुत दिन बाद कुरान पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा है। तो ये देखिए, घर माशाल्लाह सभी साफ़ है और बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 रोज़ में, तो हस्बैंड इनको लेकर आए हैं और साथ साथ बनाने के लिए भी ले आए थे। तो आज खाना देखिए, जुनैशा कर रही है कोशिश अपने सैंडल उतारने की। एक तो उतार दिया है और दूसरा उससे नहीं उतर रहा है। तो बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद मैंने पीसा है जी कीमा। कीमा लेकर आए थे हस्बैंड, हाथ का कुटा हुआ। तो आप ये देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं कीमा क्यों पीस रही हूँ। अक्सर मैं कीमा घर में ही पीसती हूँ जब मुझे कोफ्ते बनाने होते हैं या कुछ भी। मैं बाहर का जो मशीन का कीमा होता है वो नहीं मंगाती हूँ। तो अभी दोपहर का ही वक्त था, शाम के खाने की तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह कल से मैं भी रोज़े रखूँगी। अभी तक मैंने रोज़े नहीं रखे हैं, 3 रोज़े मेरे छोटे, 3 ही रोज़े छोटे हैं। और ये मेरा पानी है जो मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है गर्म करके रखना और पीना। मैं अभी ठंडा पानी नहीं ले रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रोज़ों में भी मैं नॉर्मल ही वाटर लूँ। अभी ठंडा पानी लेना ठीक नहीं है मेरे लिए भी और अज़मिया के लिए भी। तो बस यहाँ पर बच्चियों ने नमाज़ वगैरह अदा कर ली है और मैंने जब तक कीमा पीस लिया है। तो कीमे के बाद मैं अब आ गई हूँ अज़मिया को फ़ीड कराने। अज़मिया को फ़ीड कराना है, उसके बाद पढ़ेंगे नमाज। और माशाल्लाह आज अज़मिया बहुत प्यारी लग रही है। वाइट लेगी एंड ब्लू कुर्ता मैंने अज़मिया को पहनाया है। ब्लू नहीं है, पिकॉक कलर जो होता है वो है ये। तो ये कुर्ता मैंने अनाबिया के टाइम पर सिला था, अनाबिया के होने से पहले। तो आप समझ सकते हैं मैंने क्यों सिला था। लेकिन अनाबिया हुई, फिर जुनैशा हुई और अब अज़मिया हुई, तो जब से ये ऐसे ही रखा है। आज मैंने इसको पहना ही दिया है क्योंकि अब मुझे बेटा होगा ऐसा अब नहीं लगता है। बस जो आस है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गई है। तो अज़मिया को फ़ीड कराते वक्त ही मैंने दोनों बेटियों को सिपारा भी पढ़ा दिया है। और माशाल्लाह देखिए मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है दोनों की। मेरे अभी नहीं लगी है, मैंने नहीं लगाई थी, 1-2 रोज़ में लगाऊंगी। तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी रची है। सभी को मेहंदी पसंद आई है, बच्चों के स्कूल में भी और ट्यूशन में भी। तो नमाज़ वगैरह अदा करके ज़ोहर की हम लेट गए थे, बच्चे भी, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट किया है। फिर 4 बजे बच्चे गए हैं ट्यूशन और मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कोफ्तों की तैयारी। गोश्त मैंने ऑलरेडी पीस कर रख दिया था, पानी उसका सूखने मतलब निकलने के लिए।
तो लहसुन, अदरक, प्याज और हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सभी मसाला मैंने लिया है। जो रोज़ के मसाले होते हैं वो कुकर में डाल के साथ ही इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी मैं और इसमें लगा दूंगी जी सीटी। सीटी में इसलिए लगाती हूँ मसाले में कि अच्छे से मसाले के अंदर एक खुशबू आ जाती है। एक तेज़पत्ता भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल सा तरीका है कोफ्ते बनाने का और अच्छे भी बनते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है। साथ ही मैंने पकौड़ियों के लिए ले लिया है जी बेसन। तो आलू की पकौड़ियाँ बनानी हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं पकौड़ियाँ वगैरह। मैं तो अभी इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहूँगी क्योंकि वेट भी हो रहा है और थोड़ी नुकसान भी दे सकती हैं ये मुझे और अज़मिया को। तो बस मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ जल्द से जल्द और साथ साथ पकौड़ियाँ वगैरह और रोज़े की भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अज़मिया सोती रहती है तो काम हो जाता है और जब वो उठती हैं तो उठकर उसको फीड चाहिए ही होता है। तो बस यही सोच के जल्दी जल्दी अब काम होते रहते हैं। आलू और हरा धनिया, प्याज वगैरह मैंने सब काट के और छील कर धोकर रख दी है। यहाँ मैंने लिया है कोफ्तों का मसाला। यहाँ पर कसा हुआ गोला है और लहसुन है और लाल मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला। गरम मसाले में काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी मैंने ली है और ज़ीरा ले लिया है। चने मैंने पीस कर रख दिए हैं और खसखस सिल पर मुझे अभी पीसनी बाकी थी, जो मैंने हैंड टू हैंड पीस ली है। मसाला भी मेरा पीस चुका है और जो कुकर में मैंने मसाला भूनने रखा था वो भी तकरीबन भुन ही गया है। तो देखिए बीच में फिर अज़मिया उठ गई थी, सॉरी। तो फिर मैंने अज़मिया को फीड कराया है और उसके बाद वापस किचन में आ गई थी। मसाला भुन रहा है और जो कोफ्तों का मसाला मैंने तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा मसाला मैंने कुकर में भी डाला है। कुकर वाले मसाले के साथ में मैंने वो मसाला भी ऐड किया है। और हस्बैंड आ गए थे तो वो काट रहे हैं जी फ्रूट्स और मैंने की है पकौड़ियों की तैयारी। तो पकौड़ियों में आलू प्याज मैंने काट लिए थे, साथ ही हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। सिर्फ यही चीज़ें मुझे डालनी हैं। ये भी पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस ये सब चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा भी ऐड किया है और बस इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और उसके बाद करनी है जी इनको फ्राई। रोज़े का वक्त होने ही वाला है, मतलब अभी आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे से भी कम ही रह गया था। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म करके कचरियाँ कर ली हैं जी फ्राई। तो ये कचरियाँ और पकौड़ियाँ ये तो रोज़े की दस्तरखान की जान ही बन जाती हैं। इनके बगैर तो बच्चों को रोज़ा खोलना ही पसंद नहीं आता है। किंज़ा, अनाबिया को तो सिर्फ यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बस माशाल्लाह रोज़ा का वक्त होने ही वाला था तो मैं भी अपना काम फ्री करके जाकर दस्तरखान पे बैठ गई थी। और फैक्ट्री भी अफ्तारी वगैरह हम लोग भिजवाते हैं तो वहाँ भी भिजवाई है, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। रोज़े के बाद नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद हेल्पर्स आ गई थी और वो बर्तन वगैरह साफ़ करके चली गई हैं। तो मैंने कोफ्ते बनाए हैं, उसके बाद ही मसाला मेरा जो है भुनकर तैयार है। तो यहाँ कोफ्तों में मैं ऐड कर रही हूँ, पहले मैंने कीमे को एक बार और अच्छे से निचोड़ लिया है और ये तमाम मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्च, अदरक और प्याज। और जो मसाला मैंने पीसा था कोफ्तों के लिए वो भी ऐड कर दिया है और खसखस भी मैंने इसमें डाल दी है और चने का जो पाउडर मैंने बनाकर रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। तो बस कोफ्ते भी मेरे अब हो गए हैं तैयार माशाल्लाह। मैंने इसमें डाल दिए थे और जब तक मेरे कोफ्ते बने हैं इतने टाइम में मैंने रोटियां भी बना ली थी। तो अल्लाह की शुक्र है कि सब काम टाइम पर हो रहे हैं और तबीयत भी दिन पे दिन बिल्कुल ही ठीक होती जा रही है। घर धीरे धीरे अपने रूटीन पर आ रहा है और मैं भी। तो आ जाइए आप भी शेयर कीजिए हमारे साथ में। अल्लाह हाफिज़।